अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्रैमर रूल सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक यूज़ होती है कि आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ए, एक्स एंड बी। ए में आपने 2, -2, 3 और 2 इसकी अलग मैट्रिक्स बनानी है। उसके बाद कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट करना है इस एक्स और वाई को जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है। और लास्ट में ये जो इज इक्वल टू के बाद 4 और 6 या कोई भी इधर नंबर और है, इसको हम बी की इक्वल करते हैं जैसे ये इधर लिखा हुआ है। अब हम इसको क्रैमर से भी सॉल्व करेंगे, इन्वर्स से भी सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस ए का मॉड ले लेना होता है। ए का मॉड ले लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 2, -2, 3, 2। तो इसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और दोनों के आंसर को माइनस करते होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं 2 को 2 के साथ, तो 2 2s are 4 हमारे पास होता है। तो ये इस तरह 4, 3 2s are 6 और प्लस साथ है 3 के, और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6 और माइनस का 6 आ। तो अब हमने इन दोनों आंसर को माइनस करना है, तो माइनस के लिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाता है 4 + 6 और ये आ जाता है 10। अब हमने क्या करना है, ए एक्स का मॉड फाइंड करना है। ए एक्स का मॉड, ए एक्स का मॉड, इसका क्या मतलब है? यानी हमने लेनी यही ए वाली मैट्रिक्स ही है, 2, -2, 3, 2। तो इसके अंदर ये जो 2 और 3 है ये इस x से रिलेटेड है। तो हमने क्या करना है, इस x वाली को b से रिप्लेस कर देना है, यानी इसकी जगह हमने लिख देना है 4 और 6। बाकी ये इसी तरह ही रहेगी, -2 एंड 2। जब इसका हम मॉड लेंगे तो ये होगा 4 2s are 8, 6 2s are 12, प्लस इसके साथ माइनस प्लस माइनस माइनस, दोनों के आंसर को हम जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस का साइन आ जाएगा दरमियान में। 8 + 12, तो ये हमारे पास आ जाता है 20। अब हमने लेना है ए वाई का मॉड, ए वाई का मॉड। तो अब हमने क्या करना है कि ये वाली मैट्रिक्स ही लेनी है, लेकिन इसमें जो -2 और 2 जो y से रिलेटेड है, अब इसको हमने b से रिप्लेस कर देना है। और जब हम इसको b से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2, 3, जी ए वाला, इसको हमने रिप्लेस करना है b से, तो इधर आ जाएगा 4, 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर हमारे पास आना है, इधर यहाँ पे कर लेते हैं। 6 2s are 12, 4 3s are 12, दरमियान में माइनस, तो जी इसका आंसर आ जाना है 0। अब हमने x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम x एंड y का फार्मूला यूज़ करेंगे। नाउ वी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग फार्मूला करेंगे x = ए एक्स का मॉड ओवर का मॉड, जबकि हम y को फाइंड करने के लिए करेंगे y = ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड। दोनों को ए के मॉड से डिवाइड करना है, y के लिए ए वाई का मॉड लेंगे और x के लिए ए एक्स का मॉड। तो हमारे पास ए एक्स का मॉड जो था उसके हमारे पास आंसर क्या है, ए एक्स के मॉड का आंसर 20 है, जबकि ए वाई के मॉड का आंसर 0 है। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं 20। ए वाई के मॉड का आंसर हमारे पास क्या था, 0। अब ए के मॉड का आंसर क्या है, ए के मॉड का आंसर हमारे पास है 10। तो ए का मॉड हमारे पास क्या आया है, 10 आ गया। तो इधर भी 10 हमने लिख देना है और y में यहाँ पे हमने भी 10 लिख देना है। ये हमारे पास क्या हुआ, 10 2s are 20, तो ये आ गया 2। तो x का आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 2, जबकि y ये 0 से डिवाइडेड बाई 10 है, तो ये हमारे पास 0 ही आना है। तो y आ गई 0। तो क्या है, x हमारे पास क्या है, x एंड y है। तो नाउ इसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई, x = x एंड y है ना। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है इसकी। तो x = हमारे पास क्या है, 2, जबकि y 0 है। थैंक यू। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन को इन्वर्जन मेथड से। तो इन्वर्जन मेथड में भी सेम टू सेम यही ट्रिक है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ए एक्स एंड बी। इसके अंदर भी आपने x की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है, लेकिन इसके अंदर इन्वर्जन मेथड के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है आपके पास ए एक्स = b, ए एक्स = b। x इधर ही पड़ा रहता है, जबकि आप a को इधर लेके आएँ तो ये हो जाता है b/a। अब इस a को ऊपर लेके जाएं तो ये इन्वर्स में चेंज हो जाता है इस तरह, x = a इन्वर्स
बी, इसी को यूज़ करते हुए हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बी भी हमारे पास है, एक्स भी है, ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स का फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का मॉड। तो एडजॉइंट ए क्या है? हमने एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए क्या होता है? यानी जो ये जो एडजॉइंट ए है, इससे मीन कि यानी जो आपके पास ऊपर ए की वैल्यू है 2, -2, 3 एंड 2, इसके अंदर आपने क्या करना है? ये जो दो नंबर्स होते हैं इनको आपस में रिप्लेस करना है। जबकि 3 एंड -2 ये जो दो नंबर्स होते हैं इनके आपस में आपने साइन चेंज करने होते हैं। तो 2 एंड 2 रिप्लेस होंगे। रिप्लेस कैसे होंगे? इधर भी 2 है फिर वही 2 और 2 आ जाना है। जब आप इन दोनों नंबर्स के साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -3, जबकि ये आपके पास हो जाएगा 2। इस तरह ये आपके पास आ जाना है 2, -3 इधर आ जाना है, इधर 2 आ जाना है। ये एडजॉइंट ए आ गया। अब आपने इस ए का मॉड लेना है, इसी ए का। तो जब आप इस ए का मॉड लेंगे तो ये आपके पास आना है मॉड 2, -2, 3, 2। अब हम इसका मॉड लेते हैं तो मॉड हमारे पास क्या आना है? 2 2s are 4, 3 2s are 6, प्लस माइनस माइनस -6 आ जाना है। दोनों आंसर को माइनस कर देना है। जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आना है? माइनस और माइनस प्लस हो जाना है। तो ये हो जाएगा 4 + 6 और इसका आंसर आ जाना है 10। अब हमारे पास एडजॉइंट ए भी आ गया, ए का मॉड भी आ गया। ए इनवर्स की वैल्यूज़ में हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये हमारे पास होगा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए है। तो एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास? 2 -3 इंटू ये इस तरह हो जाएगा। ए का मॉड क्या है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/10, 2 -3 2, इस फॉर्म में आ गया। सही है। अब हमने इसको ए इनवर्स की जगह पे पुट करना है, बी की वैल्यूज़ भी पुट करनी है और एक्स फाइंड करना है। अब हम ए इनवर्स को पुट करते हैं फार्मूले में। तो हमारे पास क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स क्या है हमारे पास? 1/10 मैट्रिक्स 2 -3 2 एंड बी की वैल्यू पुट करते हैं 4 6। अब क्या करना है? इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 1/10 इसी तरह रहेगा। इन दो को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, तो मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 2s are 8, 6 2s are 12। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को प्लस कराना है, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। 4 3s are 12, लेकिन माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, यह आ जाएगा -12। 6 2s are 12, दोनों को प्लस कराना है। आपको पहले बताया कि प्लस का साइन है तो प्लस करना है कि इस वैल्यूज़ को लिखना है। ये 1/10 आ गया हमारे पास। 8 + 12 -12 + 12, तो -12 + 12 कैंसिल आउट हो गए। 1/10 इधर आ गया, ये 0 हो जाएंगे। 8 + 12 प्लस होगा तो ये 20 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है? इस 10 को इन दोनों के साथ डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास आना है 20/10 हो जाएगा, जबकि ये नीचे 0/10 हो जाएगा। ये हो गया। तो ये क्या आ जाना है हमारे पास? 2 एंड 0। तो कैपिटल एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स किसकी इक्वल है? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 2 0। कैपिटल एक्स क्या है हमारे पास? एक्स एंड वाई है। किसकी इक्वल आया? 2 एंड 0 के। अब हमने क्या प्रूव कराना है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? इस 10 को डिवाइड कर देंगे 20 के साथ भी, 0 के साथ भी। ये हो गया 20/10, 0/10। तो 10 2s are 20, ये 2 आ गया, और 0/10 0 ही होता है, 0 आ गया। यानी कि ये कैपिटल एक्स जो है हमारे पास ये इक्वल है 0 के। ये जो कैपिटल एक्स है अब ये इक्वल आया है 2 एंड 0 के यहाँ पे। तो कैपिटल एक्स ऊपर वैल्यू हमने दी हुई है, एक्स एंड वाई है हमारे पास। तो हम अब इधर इसको लिखेंगे कैपिटल एक्स इक्वल टू 2/0, ये है एक्स एंड वाई, इसकी जगह लिखेंगे x/y हो गया। अब क्या साबित होता है कि x की वैल्यू हमारे पास है 2, y की वैल्यू हमारे पास है 0। क्रैमर में भी यही वैल्यू है, इन्वर्जन में यही वैल्यू है। अगर आपको क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड इसके अलावा आपको मैथ के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल सकते हैं। और ये स्पेशली ऑफ़र है
आप सबके लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक के, एफएससी के, आप किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप मुझे बता दें, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन बता दें कि किस में आपको मसला आ रहा है, मैं इसी क्वेश्चन पे अपना लेक्चर बना के भेज दूंगा। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।